हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मयूको मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। दोस्तों आइए आज एक सहारा इंडिया का बड़ा न्यूज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक हम आप जानते हैं कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनने पर सहारा के निवेशकों और कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जागी थी कि मोदी जी के शासन में न्याय मिलेगा। पर अफसोस, बेचारे 10 सालों में भी कुछ न कर सके। 10 सालों में जो रोजगार बचा था उसे भी छीन लिया। सबको पता है कि सहारा से भी मामला एक फर्जी शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। शिकायतकर्ता रोशन लाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं और न ही उसका कोई पता है। फिर भी फर्जी शिकायत के आधार पर आज यह स्थिति सबको देखनी पड़ रही है, जबकि सहारा की दोनों कंपनियां सेबी के अधीन नहीं आती है थी और सेबी को कार्रवाई का कोई अधिकार भी नहीं था। फिर भी न केवल एक तरफा कार्रवाई हुई, बल्कि सहारा श्री जी द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर ज़बरदस्ती पैसा वसूलने की कार्रवाई हुई, जो कि एकदम गलत था। 5120 करोड़ रुपये सहारा ने तुरंत जमा भी किए कि आप जांच कर लीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन मारे खुन्नस के जांच करने के बजाय उनसे ज़बरदस्ती और पैसा वसूलने के उद्देश्य से जेल में डाल दिया गया। भुगतान संबंधित 127 ट्रकों के दस्तावेज आज भी सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं, बिना सत्यापन किए, सिर्फ इस आधार पर कि निवेशक गण पैसा लेने आ नहीं रहे हैं, इसलिए यह पैसा सरकार का है, कहाँ तक उचित है। बिना सत्यापन किए उस 25,000 करोड़ रुपये को ब्लैक मनी कहना एकदम गलत है। सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार नियामकों द्वारा बुने गए जाल को समझेगी और सही समय पर सही फैसले लेगी, लेकिन अफसोस इसके उल्टा हुआ। अपने पैसे पाने के लिए लोग और भी ज़्यादा परेशान हुए हैं। मैंने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था। सहारा से भी विवाद के दौरान हमने स्वेच्छा से उक्त दोनों कंपनियों से पैसा लेकर सहारा की शॉप की स्कीम में पुनर्निवेश किया था, जो मेरे ज़रूरत के समय ब्याज सहित भुगतान मिला। सहारा से भुगतान या किसी भी तरह व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि हर मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से सहारा की प्रशंसा ही चाहूँगा। मेरे अनुसार सहारा या सहारा सीरीज ने कभी भी कोई गलती नहीं की। वर्तमान सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा विनम्र निवेदन है कि सहारा इंडिया पर लगे हर तरह के प्रतिबंध को तत्काल हटाने की कृपा करें। तो दोस्तों, यह सहारा से जुड़े जमाकर्ता और कार्यकर्ता का आह्वान कथन है कि इतने दिनों के दरमियान में कंपनी के द्वारा कभी भी कुछ परेशानी निवेशकों और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आई, बल्कि जब सहारा से भी प्रकरण विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ही जो परेशानी चलती गई, वो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती चली गई। और आज 18 जुलाई 2023 को सरकार के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया सहकारिता मंत्री के द्वारा, उस पोर्टल में भी बहुत तरह की खामियां, निवेशकों के ही खामियां दिखाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। दोस्तों, जहां तक मैं ये समझता हूं कि जब कार्यकर्ता या जमाकर्ता के द्वारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सहारा द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है, तो उसे सत्यापित करने के लिए सहारा कंपनी की जवाबदेही बनती है, न कि यह कह देने से कि मिसमैच कर रहा है, डिफिशियंसी है, गलत है, एक से अधिक मेंबरशिप है, या इसका पोर्टल पर आपका मतलब पेपर जो है, क्लेम जो किए हैं, वह
पीडीएफ में उपलब्ध नहीं है या सहारा ये पोर्टल पर आपका डाटा उपलब्ध नहीं है, तो डाटा जब जमाकर्ता के द्वारा पैन, आधार, बैंक अकाउंट और सहारा द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट सबमिट कर दी गई है, तो इसके अलावा और चाहिए क्या। जहाँ तक अब ये सवाल उत्पन्न होती है कि आज 45 साल की कंपनी हुई, 45 साल के दरमियान में बहुत सारे निवेशक जो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे, आज तक अगर उसका जोड़ा जाए, अगर एक पैसा वो वापस नहीं लिए हैं, तो 8 से 10 लाख रुपया उसका हुआ होगा, री इन्वेस्ट करते हुए। अब ये सवाल ये उत्पन्न होती है कि अगर अभी आपसे पूछा जाए कि ये बतलाएं कि 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया आप कहाँ से जमा किए हैं, तो इसका तो फुल रिकॉर्ड्स कंपनी के पास उपलब्ध है। कंपनी के रिकॉर्ड में यह देखा जा सकता है कि यह अमाउंट किस स्कीम के द्वारा इसमें लाया गया है, कैश से है या री इन्वेस्ट के द्वारा है या पेपर चेंज करने के द्वारा हुआ है। तो जमाकर्ता को इसका कोई सवाल जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, आप भुगतान करें, अगर टीडीएस काटना चाहते हैं तो टीडीएस काटें और पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। वो इनकम टैक्स पेइंग होंगे तो इनकम टैक्स अपना दावा प्रस्तुत करेगा और इनकम टैक्स में जो टैक्स अवेलेबल होगा वो टैक्स सबमिट करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके साथ नई चीज़ें कुछ लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।